गांव रामपुर, जहां मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी और रिश्तों में सच्चाई। इसी गांव के एक कोने में गंगाजली देवी का मिट्टी का घर था। गंगाजली के पति धर्मा की मौत के बाद उसका पूरा संसार केवल उसके तीनों बेटे थे। उसने दिन रात मेहनत करके उन्हें बड़ा किया। 1. रामू, बड़ा बेटा। वह खेती से जुड़ा था। हल चलाना, फसलें उगाना, यह उसका जुनून था, लेकिन मेहनत अक्सर बेकार चली जाती थी। 2. श्यामू, मझला बेटा। उसे गांव की सीमाएं पसंद नहीं थी। वह शहर चला गया और व्यापार करने लगा। बालकृष्ण, छोटा बेटा। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता था। तीनों बेटे अलग अलग राहों पर थे, लेकिन माँ की ममता उन्हें जोड़कर रखती थी। गंगाजली देवी सुबह सबसे पहले उठती, तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान से प्रार्थना करती। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे तीनों बेटों का जो कार्य है वो सफल हो। मेरे तीनों बेटे अपने अपने जीवन में सफल हों, उनकी हर इच्छाएं पूरी हों, चाहे वो इच्छाएं कैसी भी क्यों ना हों। लेकिन शायद भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? मेरे खेत सूख कैसे गए हैं? कल तो मैंने बीज ही डाला था, वो कल तो अच्छे खासे लग रहे थे, और आज ऐसा कैसे? लेकिन शायद भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। रामू के खेत में सूखा पड़ गया। श्यामू का व्यापार घाटे में चला गया। बालकृष्ण की परीक्षा में नकल का आरोप लगा। तीनों बेटे माँ के पास आए। माँ, मेरा सारा का सारा बिजनेस डूबते जा रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ बताओ तो सही आप। हाँ माँ, मेरे को भी परीक्षा में नकल का आरोप लगा है, बल्कि मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। मैं तो कभी नकल करने की सोच भी नहीं सकता। और मम्मी, आप तो जानते ही हैं ना कि मैं खेतों में कितनी मेहनत करता हूँ, पर मेरी सारी की सारी फसलें खराब हैं या तो सूख गई हैं। आखिर ऐसा क्यों? गंगाजली ने कांपते हाथों से मंदिर की घंटी पकड़ी और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। शायद ये मेरे ही कर्मों का फल है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जब तुम्हारे पिताजी का निधन हो चुका था, तब तुम दो सब बहुत छोटे थे। मेरे पास इतना धन ही नहीं था कि मैं तुम लोगों को पाल सकूं। तब मैं गई थी साहूकार के पास, और फिर ओहो, गंगाजली आज मेरे घर में आई है। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आई हो, धन की कमी की वजह से ना। चलो ठीक है, मैं तुम पे उपकार कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ गिरवी चाहिए, और वो गिरवी है तुम्हारे बेटों का भाग्य। रख लो, जितना धन चाहे ले जाओ। जब मुसीबत आती है तो पहले अपने ही छोड़ते हैं। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। तीनों बेटों ने पूरी ताकत से मेहनत शुरू की। बच्चों, अभी तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हें मेहनत करके अपने अपने काम को आगे बढ़ाना ही होगा, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। रामू को अपनी मेहनत से खेत दोबारा उगाना था। श्यामू को अपने व्यापार को बिना लालच के जमाना था। बालकृष्ण को सच्चे प्रयास से सफलता पानी थी। अरे आओ आओ आओ, 100 की खरीदी पर 10 का माल फ्री पाओ। लेकिन तभी गांव में खबर आई, गंगाजली देवी का निधन हो गई। गांव में मातम छा गया। लेकिन जैसे ही तीनों बेटों ने मां की चिता को अग्नि दी, तभी चमत्कार हुआ। रामू के खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं। श्यामू का व्यापार बढ़ने लगा। बालकृष्ण का नाम प्रशासनिक परीक्षा में आ गया। तीनों समझ गए कि उनकी मां का बलिदान व्यर्थ नहीं गया।